हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल और मैं हूं विजेंद्र कुमार। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WBJE काउंसलिंग के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा WBJE काउंसलिंग से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट डेट, काउंसलिंग प्रोसेस, चॉइस फिलिंग कैसे होगा, रिफंड रूल क्या होगा जेई मेन के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं और WBJE के थ्रू सीट रिजर्व करना चाहते हैं तो रिफंड रूल क्या होगा, आपका कितना पैसा वापस होगा, रिफंड कैसे होगा, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि WBJE का रैंक कार्ड डिक्लेयर हो चुका है। दूसरी बात क्या है कि WBJE के थ्रू आपको 116 कॉलेजेस में 34,891 सीट के लिए काउंसलिंग कराई जाती है, यानी टोटल WBJE में 34,891 सीट है। ई काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग 12 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। फाइनल डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फी के बारे में। तो WBJE रैंक होल्डर के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगा। ठीक है, WBJE रैंक होल्डर के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगा। ओके, और दूसरी बात क्या है, एटलीस्ट 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट। ठीक है, 3 राउंड होगा, कम से कम 3 राउंड होगा इसमें टोटल। सीट वैकेंसी रिपोर्ट विल बी जनरेटेड एट द एंड ऑफ ईच राउंड। हर राउंड का रिजल्ट आने के बाद सीट वैकेंसी रिपोर्ट जनरेट होगा और आपको मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रेश कैंडिडेट कैन रजिस्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच राउंड। हर राउंड के पहले फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं। कैंडिडेट विल हैव नॉट टू ट्रेवल टू और रिपोर्ट टू एनी सेंटर। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, जैसे कि पहले होता था कि आपको सेंटर पे जाकर रिपोर्ट करना पड़ता था, बट बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस इस साल कहीं रिपोर्ट करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं WBJE में बेसिकली यार 2 टाइप की सीट होती है। WBJE में 2 टाइप की सीट होती है, एक थ्रू WBJE, एक थ्रू जेई मेन। WBJE के कुछ कॉलेजेस हैं जो जेई मेन के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन लेते हैं, तो उसकी भी काउंसलिंग होती है। तो अगर आप जेई मेन के मार्क्स के बेसिस पे, जेई मेन के रैंक के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा 500। ठीक है, बट काउंसलिंग डेट फॉर द जेई मेन रैंक होल्डर विल बी अनाउंस लेटर ऑन। ये बाद में अनाउंस होगा क्योंकि अभी जेई मेन का एग्जाम नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट की बात करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको काउंसलिंग के लिए, तो ऑल रैंक होल्डर, सभी रैंक होल्डर को 10th का एडमिट कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में देना पड़ेगा। दूसरा, सारे रैंक होल्डर को 10th का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, 12th का मार्क्स देना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फॉर WBJE, यानी वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कैंडिडेट। जो बच्चे, जो कैंडिडेट वेस्ट बंगाल से आते हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बाकी बच्चों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। SC ST OBC OBC A OBC B रैंक होल्डर के लिए रेस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए। PWD रैंक होल्डर के लिए PWD सर्टिफिकेट लगेगा। और TFW रैंक होल्डर, ये वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए होता है, इसमें फी कम किया जाता है, ये एक अलग कैटेगरी है, इसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इफ ऑल डॉक्यूमेंट आर एक्सेप्टेड, इफ ऑल डॉक्यूमेंट आर एक्सेप्टेड, सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके एक्सेप्ट कर दिए जाते हैं तो कैंडिडेट विल रिसीव ऑन SMS। अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आपको एक SMS मिलेगा। इफ एनी डॉक्यूमेंट इज रिजेक्टेड, कैंडिडेट विल रिसीव अ मैसेज। अगर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो आप एक मैसेज रिसीव होगा और सी और ही कैन लॉग इन एंड व्यू द रीजन ऑफ रिजेक्शन। और आप रीजन ऑफ रिजेक्शन जान सकते हैं लॉगिन करके और री अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी रहेगी अबाउट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे होगा। तो चॉइस फिलिंग का यार सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आपको जो सबसे पहले चाहिए उसको टॉप पे डालोगे और इसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते जाओगे। मतलब सबसे ऊपर सबसे अच्छा, सबसे नीचे सबसे खराब, हर चॉइस फिलिंग का एक ही मूल मंत्र है और ये मंत्र देते हैं विजेंद्र सर। ठीक है, सबसे ऊपर सबसे अच्छा, सबसे नीचे सबसे खराब। गॉट इट। आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑल चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड ब्रांचेस विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको सारे चॉइसेस मिल जाएंगे जिसमें से आप सेलेक्ट करके अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप मैक्सिमम पॉसिबल चॉइसेस भरें ताकि आपको कॉलेज मिलने का चांस ज्यादा हो। ठीक है, और चॉइस भरते समय
जरूर ध्यान रखें कि आप चॉइसेस सही ऑर्डर में फिल करें। अगर आप चॉइस सही ऑर्डर में फिल नहीं करेंगे तो आपको कुछ वैसा कॉलेज मिल जाएगा जो आप नहीं लेना चाहते हैं, जहां आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं कोई ऐसा कॉलेज मिल जाएगा और उस केस में आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चॉइस फिलिंग हर काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट होती है, चाहे जेई मेन हो, डब्ल्यूबीजेई हो, कोई भी जेई एडवांस हो, कोई भी काउंसलिंग हो, उसमें चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो जो आप डिजर्व करते हो, जो आप कॉलेज ले सकते हो अपने रैंक के बेसिस पे, वो नहीं ले पाओगे। हर साल ऐसा होता है, हमारे पास कॉल आता है आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द काउंसलिंग कि सर मेरा रैंक तो अच्छा था, मुझे ये खराब कॉलेज मिल गया, ये खराब ब्रांच मिल गया। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, बिकॉज अगर आपने चॉइस फिलिंग गलत कर दिया है, चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं किया है, तो आपको दिक्कत होगी और आपको गलत कॉलेज और गलत ब्रांच मिल जाएगा। कैंडिडेट कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन आफ्टर द एक्सेप्टिंग द करंट अलॉटमेंट। हाँ, आप हमेशा अपग्रेड करवा सकते हैं, आपको जो भी मिलेगा। अपग्रेड का मतलब फ्लोट, जैसे जेई मेन में हम लोग जोसा में क्या जानते हैं, फ्लोट, कि आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया और आपको कोई 63 नंबर चॉइस मिला है, तो आप अपग्रेड करवा सकते हैं, मतलब इसके ऊपर जा सकते हैं। तो इसके ऊपर जाना कब फिजिबल होगा, जब 63 के ऊपर आपने अच्छे कॉलेजेस और अच्छे ब्रांच डाले होंगे। अगर ऊपर आपने गलती से भी कोई एक पुअर ब्रांच डाल दिया होगा, एक वैसा कॉलेज डाल दिया होगा जो आपको नहीं चाहिए, तो आप डेफिनेटली अपग्रेड नहीं करवा पाओगे, क्योंकि उस केस में आपको डर रहेगा कि जो आपको मिला है उससे खराब ना मिल जाए। और यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट राउंड के बाद पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, ये कुछ नहीं है। अलॉटमेंट कैसे होगा? अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट साइकिल विल बी इन्फॉर्म बाय द एसएमएस। जैसे ही फर्स्ट साइकिल का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, आपको एसएमएस के थ्रू पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच लाए। कैंडिडेट विल लॉग इन टू चेक देयर अलॉटमेंट। आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपना अलॉटमेंट चेक करने के लिए। अलॉटमेंट स्टेटस will show the institute and branch in which she or he had been allotted a seat and his her choice number. Okay, this is very simple. आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको दिखा दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है। कैंडिडेट कैन एक्सेप्ट द सीट एंड फ्रीज द सीट। आप फ्रीज कर सकते हैं, मतलब आपको जो मिला है उससे आप सेटिस्फाई हैं, आप अपग्रेड नहीं करवाना चाहते। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं कि जो सीट मिला है ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं इससे ऊपर अपग्रेड करना चाहता हूं, फ्लोट करना चाहता हूं कि इससे ऊपर अगर कुछ मुझे मिलने वाला है तो मिल जाए। तो ये कब पॉसिबल है? आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, सबसे नीचे, सबसे खराब वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। एंड आपको ये पता होना चाहिए क्लियरली कि किस कॉलेज का कौन सा ब्रांच दूसरे कॉलेज के किस ब्रांच से अच्छा या खराब है। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हल्दिया का सिविल और हेरिटेज का इलेक्ट्रिकल में से कौन अच्छा है, कैसे बताओगे आप? तो यहीं पे आपको जरूरत होती है एक्सपर्ट्स की। जैसे हल्दिया का सिविल अच्छा है, अब हेरिटेज का कौन सा ब्रांच अच्छा है, हेरिटेज के कंप्यूटर साइंस और आईटी से आईएम का कंप्यूटर साइंस और आईटी अच्छा है, खराब है। ठीक है, कल्याणी कैसे कैसे कंपेयर करोगे? तो डब्ल्यूबीजेई में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनका कंपैरिजन एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, बहुत सारे बच्चों के रिव्यू पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और लिस्ट बना के तब आप डिसाइड कर पाओगे किसे ऊपर रखना है, किसे नीचे रखना है। ठीक है, तो यहां पे आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे और भी डिटेल में इसकी जानकारी आपको हम देंगे। और तीसरा ऑप्शन होगा डू नथिंग। आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको छोड़ सकते हैं, डू नथिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सीट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपको फी देना पड़ेगा टू एक्सेप्ट एंड फ्रीज द सीट या अप्लाई फॉर द फ्लोट। अगर आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं या फ्रीज करवाना चाहते हैं, यानी आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने का दो तरीका है, एक फ्रीज करना कि मैं आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, दूसरा है नहीं मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूं लेकिन आगे की काउंसलिंग में मैं पार्टिसिपेट भी करना चाहता हूं। तो दोनों केसेस में आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। डब्ल्यूबीजेई में 3 टाइप के कॉलेजेस हैं, 3 टाइप की सीट होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिला हुआ है तो वहां पे सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 रुपए है। TWF कैटेगरी में भी 5000 है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में 40000 है।
तो ये 40,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। ये जो पैसा है आपके फी में एडजस्ट किया जाता है, ये एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। इन फर्दर राउंड वंस अपग्रेडेड अर्लियर सीट इज ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। लाइक आपको मान लो आईएम का या हल्दिया का सिविल मिला हुआ है, आपने फ्लोट में डाल दिया, अपग्रेड करवाना चाहते हो आप, और उसके ऊपर का कुछ मिल गया, बाद में हेरिटेज का आपको आईटी मिल गया, तो हल्दिया वाला कैंसिल हो जाएगा, आपको यही लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अगर आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाला है तो आप हमेशा सेफ जोन में हो, आप हमेशा सेफ जोन में हो। लाइक मान लो आपने नीचे डाल दिया है हल्दिया का केमिकल और ऊपर में डाला है हेरिटेज का केमिकल, और आपको पता है कि हल्दिया का केमिकल ज्यादा अच्छा है, हेरिटेज वाला खराब है, ऊपर आपने और भी अच्छे डाले, लेकिन ये हेरिटेज के केमिकल की वजह से, केमिकल की डर से आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि आप चॉइस फिलिंग अगर गलत करते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इफ यू रिजेक्ट द सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट विल बी रिकंसीडर्ड अगेन इन द नेक्स्ट साइकिल। अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो आपको अगले साइकिल में, जो अगला राउंड होगा, उसमें दोबारा कंसीडर किया जाएगा, उसमें आपकी फिर से अलॉटमेंट होगी। नेक्स्ट अलॉटमेंट डेट विल बी अनाउंस इन्फॉर्म थ्रू द एसएमएस ऑन द वेबसाइट। आपको नेक्स्ट अलॉटमेंट की जो डेट है वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफंड रूल क्या है? रिफंड रूल क्या है? व्हाट इज द रिफंड रूल? ये सभी बच्चे जानना चाहते हैं और इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। किसी भी काउंसलिंग राउंड में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में किसी भी समय आप सीट को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पेमेंट कर दिया है, अब अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया है और आप सीट को विड्रॉ करना चाहते हैं, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी जो था 5,000, 5,000 और 40,000 ये पे कर दिया है, और अगर आप सीट को विड्रॉ करना चाहते हैं, इन दैट केस इफ withdraws after paying the provisional admission fee, the amount will be refunded to him or her through online banking within 60 days of the closure of all round of the counseling। अगर आप पेमेंट कर चुके हैं, 40,000 पे कर चुके हैं, अगर उसके बाद अपना सीट विड्रॉ करते हैं तो 60 दिन के अंदर में, ठीक है, विद इन 60 डेज आपका पैसा ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 60 days after closure of all round of counseling. If any candidate does not join the allotted institutes even after accepting the allotment, part of his or her provisional admission fee is returnable as per the existing rules subject to the approval of the board, for which a notice will be published in due course। ठीक है, तो अगर आप सीट लेने के बाद, मतलब आपको जो कॉलेज मिल गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद भी अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं, लाइक आपको जेईई मेन के थ्रू एनआईटी मिल जाता है, ट्रिपल आईटी मिल जाता है, तो आप डब्ल्यूबीजी के कॉलेज में नहीं जाते हो, तो आपका फी जो है रिफंड कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा, कितना किया जाएगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन किया जाएगा। आपका फी रिफंड किया जाएगा, कितना डिडक्ट किया जाएगा और कितने दिनों में रिटर्न किया जाएगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आपका फी रिफंड किया जाएगा। दिस इज फाइनल। ठीक है, तो ये था रिफंड रूल जो सभी बच्चों को जानना था। आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी चॉइस फिलिंग में, किसी भी काउंसलिंग में चाहते हैं कि जो आप कॉलेज और ब्रांच रिजर्व करते हैं, मान लीजिए आपका रैंक आया 2000 और 2000 पे आपको किसी कॉलेज का, किसी XYZ कॉलेज का IIM का CSE मिलना चाहिए, तो अगर आप सही से चॉइस फिलिंग करोगे तभी वो मिलेगा। मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक 15,000 है, 20,000 है, तो कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप देखो टोटल 34,000 सीट है। किसी बच्चे का रैंक जैसे ही पीछे जाता है, 20,000 के आसपास जाता है, 15,000 के आसपास जाता है, फिर उस बच्चे के पास कौन से ऑप्शन बच जाते हैं? लोअर कॉलेजेस के ऑप्शन, जो लो लेवल के कॉलेजेस हैं उनके ऑप्शन बच जाते हैं। फिर उसमें डिसाइड करना बहुत टफ हो जाता है कि जो चॉइस आप डाल रहे हो, क्या वो कॉलेज, क्या उस कॉलेज का वो ब्रांच इतना सफिशिएंट है कि 4 साल बीटेक की पढ़ाई करने के बाद आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे ही आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हो लोअर कॉलेजेस का, इवन अगर डब्ल्यूबीजे की बात करें तो जो टॉप कॉलेजेस हैं उनका भी अगर आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हो तो कंपैरिजन करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आपको हर कॉलेज के हर ब्रांच का प्लेसमेंट नहीं पता है।
आपको हर कॉलेज के हर ब्रांच का ये नहीं पता है कि इस कॉलेज में कौन कौन सी कंपनी आती है। तो ये कंपैरिजन हमारे एक्सपर्ट ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। हमारी करियर कैप्सूल की टीम है, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, पिछले 3-4 सालों से हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। और जब हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं तो पिछले 3-4 साल का डेटा कंपेयर करते हैं, किस कॉलेज में किस ब्रांच में कौन सी कंपनी आई, कितना प्लेसमेंट हुआ, वहां के बच्चों से बात करते हैं। उसके बाद एक हम लिस्ट बनाते हैं और उससे चॉइस फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर आप करियर कैप्सूल की टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो उसका डिटेल्स आपके सामने दिया हुआ है। बेनिफिट क्या है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे 15 मिनट आपसे हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे, जिसमें हम आपके बारे में जानेंगे, आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट जानेंगे, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट, आप ये पॉइंट देखिए, मोस्ट सुटेबल ब्रांच प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, फ्यूचर स्कोप ऑफ द ब्रांच एंड फ्यूचर प्लान ऑफ स्टूडेंट। इन 3 फैक्टर को देखते हुए आपके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सा हो सकता है वो हम डिसाइड करेंगे। आपका इंटरेस्ट क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है ब्रांचेस का, सभी ब्रांचेस का फ्यूचर स्कोप आपको नहीं पता है। फ्यूचर प्लान है क्या है आपका, बीटेक के बाद आप क्या करना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, फॉरेन से एमएस करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप, ये आपसे हम पूछेंगे। आपका इंटरेस्ट क्या है, अभी आपका नॉलेज क्या है, कौन सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये पूरा एनालिसिस 15 मिनट के इस वीडियो कॉल में हम लोग करेंगे। ये हमारे एक्सपर्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये वाला वीडियो कॉल का सेशन मैं ही लूंगा। मैं आपका पूरा एनालिसिस करूंगा, आपके बारे में जानूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सा है, आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। क्योंकि जो भी ब्रांच आप लेते हैं आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए, पूरी जिंदगी का सवाल है। आप अपनी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेने जा रहे हो। अगर आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया तो पूरी लाइफ में आपको मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ही काम करना है। आपने इलेक्ट्रिकल ले लिया तो इलेक्ट्रिकल के फील्ड में ही काम करना है। तो बच्चे ऐसे जनरली आंख बंद करके कॉलेज या ब्रांच ले लेते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि ये ब्रांच उनके लिए है कि नहीं है। वो ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल, वो लेंगे कंप्यूटर साइंस और कॉलेज में जाके सोचेंगे गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो यार कंप्यूटर साइंस में तो गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगी। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो गवर्नमेंट जॉब वाला ब्रांच लेना पड़ेगा। आपको सिविल लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल लेना पड़ेगा, मैकेनिकल लेना पड़ेगा, आईएएस की तैयारी करनी पड़ेगी, गेट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो यह भी जानना जरूरी होगा कि किस सब ब्रांच से आईएएस की तैयारी आसान होती है, किस ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है। तो ये पूरी जानकारी आपको इस 15 मिनट के वीडियो कॉल में स्पेशली मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग बाई आप ये पॉइंट देखिए, चॉइस फिलिंग बाई करियर कैप्सूल एक्सपर्ट that help a student to get best possible branch in college based on his or her rank। ठीक है, मैं ये पॉइंट पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी करियर कैप्सूल के एक्सपर्ट करेंगे, जो आपको हेल्प करेगा बेस्ट पॉसिबल ब्रांच और कॉलेज लेने में। हम लोग जनरली 200 से 300 चॉइसेस भरते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपका रैंक खराब भी है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए। ठीक है, आपका रैंक अगर 30,000 तक भी है, टोटल 34,000 सीट है, तो हम लोग ट्राई करते हैं 300-400 चॉइसेस भरते हैं, सारे चॉइसेस भरते हैं। और आप सोचो कि उनका कंपैरिजन करना कि किस कॉलेज का कौन सा ब्रांच, किस कॉलेज के किस ब्रांच से अच्छा है, खराब है, किसको ऊपर रखें, किसको नीचे रखें, ये कितना डिफिकल्ट काम होता है। तो इस काम को मैं अकेले नहीं करता हूं, हमारी कंप्लीट टीम है, सब लोग मिलके डिस्कस करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उसके बाद एक लिस्ट बनती है, उसी लिस्ट से चॉइस फिलिंग होती है। तो अगर आप कैरियर कैप्सूल की टीम से चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हो तो वेलकम है आपका। आप 5000 हमारा फी है, 5000 पे कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, वहां से अप्लाई कर सकते हैं और वहीं से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पेमेंट आपको कैसे करना है इसकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे, आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, और हम लोग लिमिटेड बच्चों का ही चॉइस फिलिंग करते हैं, तो अगर आपको करियर कैप्सूल की टीम से चॉइस फिलिंग करवाना है तो जल्दी करना होगा। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आपका प्रोसेस उतना जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी चॉइस फिलिंग से कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको हम 5 कॉलेज का ऑप्शन देंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, जहां का फीस नॉर्मल होगा, प्लेसमेंट अच्छा होगा
और आपका एडमिशन वहां कराने का हम गारंटी लेते हैं। अगर आपको WBJ की काउंसलिंग से कोई सीट नहीं मिलता है, कोई कॉलेज नहीं मिलता है, कोई ब्रांच नहीं मिलता है, तो आपका एडमिशन इंडिया के जो बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, वहां पे एडमिशन हम कराने की गारंटी लेते हैं। ठीक है, ये गारंटी हम अभी नहीं, आगे आने वाले 1-2 महीने तक लेते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि भैया क्या ये वैलिड, आप जो ये गारंटी की बात कर रहे हैं क्या आगे भी वैलिड रहेगा, क्या जेईई मेन के बाद भी वैलिड रहेगा? तो हाँ, जेईई मेन के बाद भी वैलिड रहेगा। अगर आपको जेईई मेन तक कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो हम आपका एडमिशन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कराएंगे और इस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि उस कॉलेज से आपका प्लेसमेंट होगा अगर आप सही से पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, तो वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाना चाहता हूं WBJEE के अंदर में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। ये कॉलेजेस की लिस्ट है। देखिए यहां गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज टोटल 10 हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज हैं, आप देख सकते हैं ये प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और ये सेल्फ एडेड यूनिवर्सिटीज हैं। टोटल 116 कॉलेजेस हैं। 116 कॉलेजेस में हर कॉलेज में लगभग 6 ब्रांचेस होते हैं, होगा ना 6 ब्रांच, तो 116 इंटू 6 यानी लगभग 600 चॉइसेस आपको मिलेंगे भरने के लिए। 600 चॉइसेस में आप कैसे कंपेयर करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या प्राइवेट में जाना चाहिए? जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अच्छा होगा प्राइवेट खराब होगा। कुछ प्राइवेट वाले भी गवर्नमेंट से अच्छे होंगे, कुछ गवर्नमेंट वाले प्राइवेट से अच्छे होंगे। तो हाउ विल यू डिसाइड? ओनली एक्सपर्ट्स कैन टेल यू। आपको एक्सपर्ट बता सकते हैं कि कौन सा कॉलेज किस कॉलेज से अच्छा है, खराब है। तो WBJEE की चॉइस फिलिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो। जेईई मेन के कॉलेजेस के बारे में जानकारी सबको होती है। आज से 4 साल पहले हम लोगों ने चॉइस फिलिंग WBJEE का करना स्टार्ट किया था, और उसी समय एक काफी लगभग 10-15 दिनों की रिसर्च करके हम एक लिस्ट बनाए थे। उसी लिस्ट को हम हर साल मॉडिफाई करते हैं, हम उस लिस्ट को कभी भी शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, आपका चॉइस फिलिंग पूरा कंप्लीट प्रोसेस हम करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले वेरीफाई करना, चॉइस फिलिंग करना, हर राउंड के बाद आपको सजेशन देना, आपको फ्लोट करना चाहिए, फ्रीज करना चाहिए, पेमेंट कैसे करना है, मतलब पूरा असिस्टेंट आपको दिया जाएगा। आपको हमारी टीम में से एक बंदे का या एक लड़के का नंबर दिया जाएगा, जिसे आप कभी भी कॉल कर सकते हो और कुछ भी पूछ सकते हो। तो अगर ये कंप्लीट फैसिलिटी आप लेना चाहते हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म को भर सकते हो। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो 8219044794। ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे रजिस्ट्रेशन करो, आपको हम कॉल कर लेंगे। तो ये थे बेनिफिट्स कैरियर कैप्सूल से चॉइस फिलिंग कराने का, और आप लोग निश्चिंत होकर चॉइस फिलिंग कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, WBJEE में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि WBJEE आपका पैसा रिफंड करेगा। अगर आपको जेईई मेन के थ्रू कोई अच्छा कॉलेज मिलता है तो आप वहां एडमिशन ले लेना। ठीक है, आपका पैसा यहां से WBJEE से रिफंड हो जाएगा। आपके लिए बेनिफिट क्या रहेगा WBJEE काउंसलिंग का? आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप एक सीट ऑलरेडी रिजर्व कर चुके रहोगे। अगर आपको जेईई मेन के थ्रू कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके पास एक ऑलरेडी कॉलेज रहेगा। ठीक है, जहां अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, IIIT NIT नहीं मिलता है, IIT नहीं मिलता है, तो आप WBJEE कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी रहेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप WBJEE की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। इंफॉर्मेशन हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर आपका हम कोई काम करते हैं, आपके लिए ये सब कुछ करके देते हैं, तो आपसे हम पैसा जरूर लेंगे। आपसे 15 मिनट का हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे, पूरा आपका एनालिसिस करेंगे, 200-300-400 चॉइसेस भरेंगे, तो इसमें हमारा भी कुछ टाइम लगेगा। तो इसी टाइम का पैसा आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।